students, my name is PK Misra. I am Regional Faculty of Wings after 12th. As you know, Wings after 12 जो प्रिपेयर कराता है IP MET, TUJET, NMIMS और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स जो आपके 12th के बाद होते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे कि कोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि एक वीडियो ऑलरेडी मेरा आ चुका है जिसमें हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना आपको सिखाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको मगअप कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, सबसे पहले उस सेशन को देखें, क्योंकि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने कंसेप्ट आपको जितने बेहतर तरीके से याद रहेंगे ना, कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको उतना ही आसानी होगा। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस सेशन को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक कोडिंग का क्वेश्चन हम लोगों में आता है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फिश इज रिटन एज GJTI देन व्हाट विल बी कोड फॉर मंकी। ऐसे क्वेश्चंस बड़े फ्रीक्वेंटली आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को आज सीखेंगे कि कैसे डील करें ताकि एग्जाम्स में या जब क्वेश्चंस ऐसे आपके आएँ तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टाइप्स होता है, कुछ तरीका होता है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। 3 टाइप्स आपको हम बताएंगे, इसमें मेन जो होते हैं 3 टाइप्स आपको बताएंगे, और उस 3 टाइप को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं ना तो बिलीव मी ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में कभी छूटेंगे ही नहीं, और 100% श्योरिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। जैसे मान चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हार्डवेयर इज रिटन एज IBACXBSF देन व्हाट विल बी कोड फॉर सॉफ्टवेयर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये सीखना होता है। अगर आपको हम बता दें कि हार्डवेयर ये कैसे लिखा हुआ है तो फिर आप तो आसानी से समझ जाएंगे ना, पर आपके लिए मेन ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने कैसे करना है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम समझा रहे हैं हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का पूछे हुए तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे तो हमको टैकल करने सीखना होगा। ठीक है ना, कि टैकल कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि सबसे पहले देखिए, ये जो होता है मेरा हार्डवेयर इज रिटन एज ऐसे लिखा है ना, कि ये जो होता है ना मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग पार्ट और इसको बोलते हैं डिकोडिंग पार्ट। तो जब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कोडिंग में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो हार्डवेयर में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं जी? 8 हैं, और हार्डवेयर को जो डिकोड किया गया है ना उसमें भी टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो कोडिंग में भी 8 अल्फ़ाबेट्स और डिकोडिंग में भी 8 अल्फ़ाबेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कोड के बदले एक डिकोड किया गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि डिकोड जो होता है ना कोड से, कोडिंग पार्ट से मोर भी होता है, कभी कभी लेस भी होता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोडिंग में अगर 6 अल्फ़ाबेट हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिकोडिंग में मोर देन 6 भी हो जाता है, कभी कभी लेस देन 6 भी हो जाता है। तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम बताएंगे जब उस पर हम आएंगे। तो फिलहाल अब ये समझते हैं कि जब एक कोड के बदले एक डिकोड रहता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हम काउंट किए तो हार्डवेयर में 8 है, और हार्डवेयर के बदले जो डिकोड किया उसमें भी कितने हैं? 8 है, यानी एक कोड के बदले एक डिकोड किया हुआ है। क्लियर है। तो सबसे पहले से बेसिक मेथड क्या होता है ना कि हम चेक करते हैं फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड, थर्ड के बदले थर्ड, फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हार्डवेयर में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है। जैसे हार्डवेयर हम लिखे हुए हैं ना, जैसे हार्डवेयर हम लिखे हुए हैं तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है? H है, और हार्डवेयर के बदले जो डिकोड किए हैं उसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है? I है। तो यानी पहले के बदले पहला, दूसरे के बदले दूसरा, तीसरे के बदले तीसरा, यानी फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड, थर्ड के बदले थर्ड हम चेक करते हैं। तो H से हम देखेंगे कि H से हम I कैसे जा सकते हैं। तो H से हमको I जाना होगा तो इसमें हमको +1 करना पड़ेगा। H से हमको I जाना होगा तो इसमें +1 करना पड़ेगा। A से B जाना होगा तो हमको फिर +1 करना पड़ेगा। R से S जाना होगा तो फिर +1 करना पड़ेगा। D से E जाना है तो +1 करना पड़ेगा। ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे ना तो हर अल्फ़ाबेट में ये +1 किया है, यानी सीधा सा मतलब क्या है कि हर एक अल्फ़ाबेट में +1 किया है। तो हम क्या करेंगे, हमको सॉफ्टवेयर का निकालना है तो हम भी क्या करेंगे, बस +1 कर देंगे। S को +1 करेंगे तो T होगा, O में +1 करेंगे तो P होगा, F में करेंगे तो G होगा, T में करेंगे तो U होगा, W में करेंगे तो X होगा, A को B, S और F, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे कोडिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। ऐसे कोडिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग।
ठीक है। अब क्वेश्चन से राइज ये होता है कि क्या सर हर क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही होता है कि बस प्लस चल जाइए या फिर माइनस में आप चले जाइए? नहीं स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन से ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो इसका टफेस्ट होता है वही अगर डायरेक्ट आपको पहली बार समझाते तो आपको समझ में नहीं आता है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए जो सबसे ईजीएस्ट है सबसे पहले समझाए, उसके बाद सेकंड पे चलेंगे, थर्ड पे चलेंगे, एक एक करके स्टेप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। टफेस्ट एक ही बार आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो कोडिंग हमको प्लस करने से आता है हर एक अल्फाबेट, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? फॉरवर्ड कोडिंग। ये मेरा पहला टाइप हुआ। यहाँ देखिए ना, यहाँ कोई ना कोई कंसेप्ट काम करता है, यहाँ पे कोई ना कोई कंसेप्ट काम करता है। देखिए यहाँ पे सब में +1 +1 +1 +1 मिल रहा है ना, यानी एक कंसेप्ट काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कुछ भी दे दे 1 7 9 3 2, ऐसा कहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ हमको क्या मिला? एक लॉजिक कि +1 +1 +1, यानी सब में हमको +1 करना पड़ रहा है, सब में प्लस करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है। इसी को हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे तो एक और कोडिंग हम लोग को मिलता है। जैसे सेम क्वेश्चन अगर हम रखें कि हार्डवेयर, या फिर दूसरे क्वेश्चन हम लोग रखें अगर कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रेजेंट इज रिटन एज present is written as OQDRDMS, then what will be code for future? ऐसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है। अब जैसे बोले ना कि पहला का आपको फॉरवर्ड बताया तो उसमें कुछ सिखाए, अब इसमें आएंगे तो इसमें भी कुछ सिखाएंगे, थर्ड वाला में आएंगे, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा कुछ आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो फिर तरीका मेरा सेम ही रहता है, फिर तरीका मेरा सेम रहेगा। ये क्या हुआ मेरे पास? ये मेरा हुआ कोडिंग पार्ट, और ये क्या हुआ मेरे पास? डिकोडिंग पार्ट। तो हम देखेंगे कि कोडिंग पार्ट में टोटल अल्फ़ाबेट कितना है। तो प्रेजेंट में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं जी? 7 है, और प्रेजेंट के बदले जो डिकोड किया हुआ है उसमें कितने हैं? 7 है, यानी एक कोड के बदले एक डिकोड। यहाँ भी क्लियर पता चल रहा है, एक कोड के बदले एक डिकोड किया हुआ है। अब फिर हम चेक करेंगे कि फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड, थर्ड के बदले थर्ड। पहले चेक करेंगे बेसिक तरीका। तो जब हम चेक करेंगे तो P से O कैसे आ सकते हैं हम लोग? -1 से आ सकते हैं। R से Q कैसे आ सकते हैं? -1 से आ सकते हैं। E से हम D कैसे आ सकते हैं? -1 से आ सकते हैं। तो इसमें भी -1 हम कर रहे हैं ना, तो मेरे को सारे डिकोड क्या हो रहे हैं? मिल जा रहे हैं। तो वैसे ही फ्यूचर का निकालना है तो -1 मैच करेंगे तो F के बदले UTSTQD, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड कोडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? बैकवर्ड कोडिंग। फिर क्वेश्चन से राइज यहाँ पे क्वेश्चन से राइज की होता है कि क्या सर हर क्वेश्चन में वही हम करते हैं कि या तो बैकवर्ड चले जाएंगे या फिर फॉरवर्ड चले जाएंगे और फिर मेरा आंसर आ जाएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन से भी फिर राइज होगा कि जो हम लोग प्लस जाएंगे, फॉरवर्ड में जाएंगे या फिर बैकवर्ड में जाएंगे, तो ये हम लोग कहाँ तक जाएंगे? तो ये मैक्सिमम 6 तक जाते हैं हम लोग। फॉरवर्ड या बैकवर्ड में मैक्सिमम 6 तक जाते हैं, 6 के बियॉन्ड हम नहीं जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? 6 से बियॉन्ड बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम बोले हैं आपको कि प्रेजेंट को ऐसे लिखा जाता है PRESENT, तो हम प्रेजेंट को बोले O। अब मान चलिए O के जगह सपोज अगर मान चलिए B रहता, प्रेजेंट पे का जो डिकोड करता है तो P के बदले सपोज मान के चलते हैं कि B रहता, तो P तो मेरा आता है 16 पे। मगर आप अच्छे से कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। पहला सेशन में रेसिपी पे है कि कैसे हम अल्फ़ाबेट्स को याद रखेंगे, किसका पोजीशन कितना है। तो P का 16 पे आता है और B आता है सेकंड पे। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ जी? इनका डिफरेंस हो गया 14। और हम क्या सिखाए हैं? हम अभी आपको क्या बताएं कि हम फॉरवर्ड जाए चाहे बैकवर्ड जाएं, वो 6 से बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। हम 6 से बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो यहाँ तो 6 से बियॉन्ड आ गया ना, तो 14 आ गया। क्या करेंगे फिर? हर बार तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड काम नहीं करता है ना। तो जब 6 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक अभी जो 2 आपको टाइप्स हम बताए, बैकवर्ड कोडिंग और फॉरवर्ड कोडिंग, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ आपको हम समझाते हैं कि जब आपके पास मोर देन 6 का डिफरेंसेस मिल जाएगा तो फिर आप कैसे उसको टैकल करेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझ जाएंगे तो मान चलिए कि मैक्सिमम कोडिंग से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि हार्डवेयर, फिर हम लोग आते हैं एक वर्ड लेते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर को अगर लिखा गया है ESBIFSBX, ऐसे लिखा गया है। तो क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर को बताइए कि आप कैसे डिकोड करेंगे, सॉफ्टवेयर को आप कैसे डिकोड करेंगे।
फिर बेसिक तरीका वही अपनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हार्डवेयर में कितने कोड हैं, अल्फ़ाबेट हैं तो 8 है, और डिकोडिंग में जो दिया कितना है 8 है। ऐसा थोड़ी होता है, जब मान चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जब बचपन में लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्लस करना सीखते हैं, फिर माइनस करना सीखते हैं, फिर इंटू करना सीखते हैं, फिर डिवाइड करना सीखते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जब हम लोग इंटू करना सीखते हैं तो फिर प्लस और माइनस भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोडिंग के तीसरा टाइप थर्ड टाइप से हम लोग आएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में जो रूल्स फॉलो किए हैं तो उसको हम लोग अभी इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जो कंसेप्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, और कोशिश करते हैं हम अपने हर एक टॉपिक में कि जो भी कंसेप्ट आपको हम सिखा दिए, जो भी कंसेप्ट बता दें, वो पूरे रीजनिंग में काम करे, चाहे टॉपिक कोई भी हो, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको कैसे डील करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कोडिंग में भी 8 अल्फ़ाबेट से और डिकोडिंग में भी 8 अल्फ़ाबेट से। तो हम सबसे पहले चेक वहीं करेंगे कि फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड, थर्ड के बदले थर्ड, सबसे पहले हम वही चेक करेंगे। तो हमको चेक करना होगा, तो हम देखेंगे एच से ई कैसे हम जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि एच से हम ई कैसे आ सकते हैं। तो एच का पोजीशन होता है 8 और ई का पोजीशन होता है 5, डिफरेंस हुआ 3, यानी एच में हम -3 करेंगे तो मेरे को ई मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो अभी तक कंसेप्ट सही है ना। क्यों सही है, क्योंकि हम क्या सिखाए अभी कुछ देर पहले कि हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, 6 से बियॉन्ड नहीं जा सकते, पर 6 तक तो जा सकते हैं ना। तो 6 तक जा सकते हैं तो ये तो -3 है, तो ये तो ठीक है, ये तो अप्लीकेबल है ना, यहाँ अप्लीकेबल है। अब फर्स्ट के बदले फर्स्ट तो मेरा एप्लीकेबल हो गया। अब सेकंड से हम सेकंड के बदले सेकंड वाले को चेक करेंगे, तो ए का पोजीशन आता है 1 और एस का पोजीशन आता है आपका 19। गैप कितना मिला इसमें, 18 का। गैप कितने का मिला मेरे को, 18 का। ए का पोजीशन होता है 1, एस का पोजीशन होता है 19, गैप मिला मेरे को 18 को। हम क्या पढ़े हैं अभी तक, हम क्या सीखे हैं कि हम जो होता है डिफरेंसेस मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, 6 से बियॉन्ड नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ गैप आ गया 18 का, तो जैसे गैप जो होता है मोर देन 6 का आता है ना, तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड, थर्ड के बदले थर्ड जो हम कंसेप्ट चल रहे थे ना, वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये वाला कंसेप्ट। बात समझ रहे हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि कोई भी डाउट्स आपको नहीं रह जाए। जब हार्डवेयर को हम सॉल्व करना स्टार्ट किए तो हार्डवेयर में मेरा टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं जी, 8 हैं, और हार्डवेयर के बदले जो डिकोड किया हुआ है उसमें भी टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 8 हैं, यानी एक कोड के बदले एक डिकोड है। क्लियर है। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड, थर्ड के बदले थर्ड। तो एच से हमको ई आना होगा तो कैसे आ सकते हैं, एच का पोजीशन होता है 8, ई का पोजीशन होता है 5, गैप मिला मेरे को 3 का, गैप मिला हमको 3 का। हम ये पढ़े हैं कि जो गैप होता है वो कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, 6 तक का। इसको याद रखेंगे आप लोग। हम लोग बैकवर्ड में या फॉरवर्ड हमको जाना हो तो कहाँ तक जा सकते हैं जी, मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते। 6 से ज़्यादा आने का मतलब होता है कि वहाँ पे कंसेप्ट कुछ और सा है, ठीक है। अब ए से एस आएंगे तो ए का पोजीशन आता है 1 पे, एस का पोजीशन आता है आपका 19 पे, यानी इनके बीच गैप कितने का है जी, इनके बीच गैप है आपका 18 का। इनके बीच गैप कितने का है जी, 18 का। यानी सीधा सा क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड का जो कंसेप्ट अभी तक हम लोग चल रहे थे दो कोडिंग में, बैकवर्ड कोडिंग और फॉरवर्ड कोडिंग में, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो जब वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप लेवल अपना बढ़ाएंगे और ध्यान से समझेंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। जब फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड वाला कंसेप्ट कैंसिल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कोडिंग के पहले अल्फ़ाबेट को पिक करते हैं। हम क्या करते हैं, कोडिंग के पहले अल्फ़ाबेट को पिक कर लेते हैं। जब हम कोडिंग के पहले अल्फ़ाबेट को पिक किए तो कौन सा वर्ड मिला हमको जी, हमको मिला एच मिला। अब पूरे डिकोडिंग में हम देखेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे डिकोडिंग में देखेंगे कि एच के क्लोज कौन सा है, एच के सबसे क्लोज कौन सा है, चाहे उसके लिए हमको बैकवर्ड जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमको फॉरवर्ड जाना पड़े। हम यही देखते हैं कि सबसे क्लोज कौन सा मिला हमको एच का। तो हम देख रहे हैं कि एच के सबसे क्लोज में हमको आई मिल रहा है, एच के सबसे क्लोज में क्या मिल रहा है हमको, आई मिल रहा है। तो एच से हम आई कैसे जा सकते हैं, +1,
H से हम I कैसे जा सकते हैं, +1 से जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि प्लस या -6 तक जा सकते हैं और पहला हमको मिल गया +1 से यहाँ पे, तो हम क्या करें +1, चलिए ठीक है। अब A में भी हम क्या करेंगे, चूंकि H में +1 करने से हमको I मिला है, तो A में भी हम +1 करके चेक करेंगे कि A में +1 करने से क्या हमको B मिल रहा है कहीं पे, तो हाँ यहाँ पे B मिल रहा है। R में +1 करेंगे तो क्या S मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। D में +1 करने से मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अब W में +1 करने से X मिल रहा है, A में +1, यानी हर एक अल्फ़ाबेट में +1 करने से आपका मिल जा रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप फाइंड उसको कर ले रहे हैं, मिल जा रहा है ना कहीं पे भी। अच्छा, क्वेश्चन से राइज ये होता है कि जब H में +1 किए तो हमको I मिला, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा हम +1 ही करेंगे। यहाँ पे तो कंसेप्ट कुछ भी काम कर सकता था ना, यहाँ पे कंसेप्ट कुछ भी काम कर सकता था, जैसे +1 +2 +3, ये भी कंसेप्ट चल सकता था, या +1 -2 +3 -4। यहाँ स्टार्ट को जब हम +1 से किए तो यहाँ बहुत सारा कंसेप्ट काम कर सकता है, लेकिन हम क्या किए, A में +1 किए। क्यों किए, क्योंकि इससे प्रीवियस जो मेरा H है ना वो +1 से आया है, तो प्रीवियस वन जिस कंसेप्ट से आया रहता है ना, उसी कंसेप्ट को हम पहले प्रेफर करते हैं, नहीं मिलता है तो उसके लिए भी तरीका होता है, उसका भी तरीका आपको बताएंगे कि जैसे H में +1 करने से मेरे को I मिल गया, लेकिन A में +1 करने से हमको B अगर नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं वैसे ही आपको सिखाएंगे हम। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कोडिंग को हम लोग बोलते हैं मिक्स कोडिंग। इसमें भी देखिए ना, इसमें भी +1 ही का हुआ ना, जिसमें +1 इसमें +1, तो एक तरफ हुआ बैकवर्ड और फॉरवर्ड और एक तरफ हुआ मिक्स कोडिंग। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो पोजीशन होता है ना वो सेम होता है, लेकिन जो मिक्स कोडिंग का जो पोजीशन होता है ना वो इंटरचेंज हो जाता है, उसका प्लेसेस जो रहता है ना वो चेंज रहता है। देखिए यहाँ पे H में +1 करने से हमको I मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका पोजीशन जो है ना वहाँ पे उसका चेंज हो गया है, यानी लेफ्ट से फोर्थ पे चला गया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे ना, देखिए यहाँ पे तो पहले के बदले पहला, दूसरे के बदले दूसरा, थर्ड के बदले थर्ड, फोर्थ के बदले फोर्थ, वो अपने पोजीशन पे मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें +1 करने से मिल रहा है, लेकिन पोजीशन उसका चेंज हो गया। ठीक है ना, तो मिक्स कोडिंग एक तरफ और बैकवर्ड फॉरवर्ड कोडिंग में बेसिक डिफरेंस यही होता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोग डील किए बैकवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड कोडिंग और मिक्स कोडिंग। अच्छा, चलते चलते एक कोडिंग के बारे में हम और आपको बताएंगे, बहुत ही मज़ेदार कोडिंग होता है। जैसे क्वेश्चंस रहेगा कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज present is written as GHVIK, then what will be code for future। तरीका वही रहता है, हमारा बेसिक तरीका वही होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोडिंग में चेक करेंगे कितने अल्फ़ाबेट से, डिकोडिंग में कितना करेंगे, फर्स्ट के बदले फर्स्ट, सेकंड के बदले सेकंड, थर्ड के बदले थर्ड, यही बेसिक हम चेक करते हैं। ठीक है ना, ये जो होता है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कंसेप्ट याद हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा। कब? जब आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कंसेप्ट याद हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कंसेप्ट याद नहीं है ना, इसमें लॉजिक आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो एग्जामिनर कभी कभी टारगेट कर देता है, एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी टारगेट करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं अल्फ़ाबेट वाले। अगर आपको कंसेप्ट याद है तुरंत मिल जाएंगे, अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है ना, आप फंसोगे। ये है एक्चुअली नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग। अपोजिट लेटर कोडिंग इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, P का अपोजिट K होता है, R का अपोजिट I होता है, E का अपोजिट V होता है, S का अपोजिट H होता है, E का अपोजिट V होता है, N का अपोजिट M, T का अपोजिट G। तो आप ये तभी फाइंड आउट कर पाएंगे ना जब आपको अपोजिट लेटर कोडिंग याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा आप लॉजिक ढूंढते रह जाएंगे। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग मेरा पहला सेशन देखिए और उसमें हम उसमें डिस्कस किए हैं कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होते हैं उसको कैसे रिमेंबर करना है, उसको कैसे मगअप करके रखना है, उसको आप फॉलो करिए और उसको अच्छे से
पहले आप कमांड करिए उस अल्फ़ाबेट रिलेटेड सारे कंसेप्ट पे, और फिर इस सेशन को आप देखें, आपको ये सेशन बहुत मज़ेदार लगेगा। ठीक है, कोडिंग पे भी और एक दो टाइप्स के हम क्लासेस लेंगे, एक दो टाइप्स और बताएंगे। ठीक है, और जैसे लास्ट क्लास में हम प्रॉमिस आपसे किए थे कि कोई भी ऐसा सेशन नहीं होगा जो लास्ट क्लास से इंटरलिंक नहीं होगा। लास्ट क्लास कुछ और करा दिए, आज कुछ और करा दिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और करा देंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट क्लास अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कंसेप्ट समझाए, तो आज उसके एक स्टेप आगे बढ़ के हम आपको कोडिंग के कुछ हम आपको टाइप्स बताए। वैसे जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और बताएंगे, थर्ड क्लास में आएंगे, फोर्थ क्लास में आएंगे, और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक पे कमांड कर लेंगे। ये प्रॉमिस है मेरे साइड से, बशर्ते आप मेरे को रेगुलर फॉलो करते रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय, सी यू।